हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। तो आप सभी ने स्पाइडरमैन मूवी तो जरूर देखी होगी और उसके क्लाइमेक्स में एक सीन था जो आप सभी को याद रहा होगा, जिसमें कि पीटर पार्कर उफ स्पाइडरमैन, यहां पे जो आप देख सकते हो डॉक्टर ऑक्टेवियस, इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट ये कर क्या रहे थे? ये बना रहे थे मिनी सन, यानी कि धरती के ऊपर एक ऐसा आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि न्यूयॉर्क को जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाए। बट उसके बाद में सबसे बड़ा इशू ये आया, क्यों पीटर पार्कर इसको रोकना चाहते थे उसके बारे में बात करेंगे। बट उस टाइम पे जो मेन इशू था कि आपको जैसे पता है कि जो सन की कुछ रेडिएशंस होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर कोई धरती पे ही मिनी सन बना देगा तो उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन होंगी वो हर जगह को, हर इंसान को, हर प्रजाति को डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट। और इसी वजह से जो यहां पे एंटागोनिस्ट यानी कि जो डॉक्टर ऑक्टेवियस होते हैं उनको हमारे स्पाइडरमैन रोक देते हैं और ये जो प्रोजेक्ट होता है ये कंप्लीटली उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट यही जो कोशिश है वो धरती पे की जा रही है और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो इंडिया भी निभा रहा है, यानी हमारा प्यारा भारत इसमें एक रोल निभा रहा है। अब वो कैसे और ये न्यूज में क्यों है? जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस की विजिट पे गए थे और फ्रांस की विजिट पे उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे हम आर्टिफिशियल सन यानी कि धरती पे जो सूर्य बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं उस साइट को विजिट किया। प्रेसिडेंट जो थे वहां के फ्रेंच के इमैनुअल मैक्रोन उनके साथ में, और ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, वहां पे हमारे साइंटिस्ट भी हैं तो उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में कैसे हमारा प्यारा जो ध्वज है, जो फ्लैग है, वो लहरा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी साहब ने विजिट किया जहां पे हम आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करें, उसको यूटिलाइज करें। अब सबसे बड़ी बात आपको यह पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि है सेंट पॉल ले ड्यूरांस में, और ये लाई करता है फ्रांस के सदर्न एरियाज में, जो कि आप ये लोकेशन देख सकते हैं यहां पे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो यहां पे गए, आपको पता है कि अब हम दो सन की बात कर रहे हैं। एक सन जो काफी वर्षों से हमें रोशनी दे रहा है, राइट, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और दूसरा हम इस आर्टिफिशियल सन की बात कर रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जहां पे भी जो एक कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे अराउंड 39 राइट 39 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और अगर इन 39 बिल्डिंग्स की साइज को आप कंपेयर करेंगे तो इंग्लैंड में जो वेम्बली स्टेडियम है उसके बराबर है, आप देख सकते हैं। फिर वहां पे टोकामक एक रिएक्टर यानी फिर एक मशीन है जिसका वजन जो है वो एफिल टावर के 3 टाइम्स है, यानी कि 3x टाइम्स है, 3x गुना है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वहां पे हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो कि लगभग 4500 कंपनीज से भी ज्यादा से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है, इंडिया कैसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस चीज को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या, ये एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है, क्या इसके पीछे आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी है जो कि सेम की सेम सन के अंदर भी है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी की तैयारी, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज अभी फ्लैट 50% ऑफ आपको मिल रहे हैं और 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। साथ साथ में आपको मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के जो हैंडआउट्स हैं वो प्रिंटेड हैंडआउट्स आपको मिले जाएंगे अगर आप आइकॉनिक बैच में एनरोल करते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप प्लीज मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा UV50। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने में तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा प्रीलिम्स के लिए कोर्स चल रहा है जो कि अवेलेबल है 11,999 में। अगर आप इसको अवेल करते हैं और आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस की जो प्रिपरेशन है इट इज ऑन अस, वो हमारी जिम्मेदारी होगी, राइट। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि हर बैच पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, तो इग्नाइट 2026, आरएम 2026 और शिखर 2026 आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। बट मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर जो रिएक्टर है जिससे कि हम आर्टिफिशियल सन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है, जो आपको बाकी सन और स्टार्स में
एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। उसकी वजह से हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि पूरे विश्व की हम नीड्स को, एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आती है सन के कोर से। बात करेंगे कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, और हमारा मकसद यही है कि हम एक मिनिएचर सन यानी कि एक मिनी सन बना पाएं अर्थ के ऊपर। और जिस तरीके से हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो पॉपुलेशन बढ़ना हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ना हो, उस चीज को सफाइज करने के लिए, उस चीज को सप्लाई करने के लिए। और ये इंडिया इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2006 में सहमति जताई गई थी काफी देशों के बीच में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे हैं। लेकिन आज 30 से ज्यादा कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, राइट। और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे मास्टर कर पाएं, जो प्रोसेस आपको स्टार्स और सन में देखने को मिलती है, और उसको हम अर्थ पे रेप्लिकेट कर पाएं। और अगर हम इस एनर्जी को हार्नेस कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो जो आज की समस्या है, हमारे पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं, जो हर एक कंट्री की एनर्जी नीड्स हैं, उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। साथ साथ में जो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमिशंस हो रहे हैं, जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन, जो धरती पे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रखे हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यूज होती है, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो कि हार्मफुल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए, उससे भी दूर जा पाए, तो यह प्रोसेस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल के क्या क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वो ओशन एसिडिफिकेशन हो, एक्सट्रीम वेदर हो, वाटर पॉल्यूशन हो, इन सारे इश्यूज से भी हम निजात पा सकते हैं। बट ये काम कैसे करती है? जो आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हो, जो कि स्टार्स में हो रही है, जो सन में हो रही है, और जो सेम प्रोसेस हम रेप्लिकेट कर रहे हैं ITR एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये होता कैसे है, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो स्टैग्नेंट, एक जगह नहीं रह सकते, और जब उनको एनर्जी मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी उन्हें मिली है, उसकी वजह से उनके अंदर आता है मोशन, और मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर जनरेट हुई है, उसकी वजह से वो मूव करते हैं, और इतनी एक्सट्रीम वेलोसिटी से मूव करते हैं कि वो कोलाइड कर जाते हैं। और कोलाइड करने के बाद में जैसे ही वो फ्यूज होते हैं, तो उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है, हम उस एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं। सेम चीज जो है वो सन के अंदर भी हो रही है, जहां पे दो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है वो एक्सट्रीम वेलोसिटी के साथ कोलाइड करते हैं, फिर वो एक हीलियम एलिमेंट बनाते हैं, और जो ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन है, राइट, उसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम हार्नेस करना चाहते हैं। उसी सेम चीज को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं ITR एक्सपेरिमेंट के अंदर भी, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है, जैसे सन अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल है, वो अपने आप को सस्टेन कर पाता है, ये रिएक्शंस हुई फिर आपको अपने आप को सस्टेन कर लिया, वैसा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए। ये एनर्जी क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज करना मुश्किल नहीं है, बट उस एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाए वो मुश्किल है। हार्नेस के साथ साथ कैसे इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए कि ये अपने आप चलती रहे, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हुई तो इतनी एनर्जी निकलेगी, जो कि हम स्पाइडरमैन की मूवी में बात कर रहे थे कि पूरे देश, पूरे विदेश, पूरे सारे ब्रह्मांड को, यानी कि पूरी धरती को जला सकती है, इतनी एनर्जी सप्लाई हो सकती है अगर ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हुई तो। लेकिन मुद्दा यह है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया को हम इतना सिग्निफिकेंट क्यों कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पहली चीज, हम इसके पार्ट हैं 2005 से, और लगभग हमें अभी 2 दशक हो चुके हैं, यानी कि 2 डिकेड्स हो चुके हैं, और हम इस प्रोजेक्ट में 10% स्टेक होल्डर हैं, राइट। हमने 10% जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। जब मैं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडिया ने 17,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो कि प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 10% है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनिशियली ये एस्टिमेट किया था ये प्रोजेक्ट $5 बिलियन US का होगा। धीरे धीरे इसकी कॉस्ट बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, तो इसकी कॉस्ट अभी $22 बिलियन US हो चुकी है। और अगर US एनर्जी डिपार्टमेंट की माने तो वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट अराउंड $65 बिलियन US होगी। और अगर देखा जाऊं तो इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे नेशंस आते हैं, वो अराउंड 45% जो कॉस्ट है उसको वहन कर रहे हैं, राइट। और अगर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट की बात मानूं तो इंडिया की तरफ से यह सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है।
राइट। और इसमें अराउंड 25 to 30 साइंटिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके रिसर्च जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल रिसर्च है उसमें योगदान देते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज नेसेसरी है, उसका योगदान दिया जाता है। अब साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने बिल्ड किया है, इंडिया की कंपनी है लार्सन एंड टर्बो LNT जो कि गुजरात में है, उसने एक क्रायोस्टेट को बिल्ड किया। ये एक तरीके से रेफ्रिजरेटर है, जैसे हमारे फ्रिज होते हैं, जैसे चीजों को कूल करते हैं, तो ये एक तरीके का कूलिंग सिस्टम है जो कि रिएक्टर को कूल रखता है, राइट। और ये जो लार्जेस्ट क्रायोस्टेट वर्ल्ड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स मेंशन करने में। अल्ट्रा कोल्ड का मतलब अराउंड -193 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि जो रिएक्टर है उसको हम स्टेबल बना सके, वो अनस्टेबल ना बने। और ऐसे ही हमने कोई नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस बना रखे हैं जिसे हम क्रायोजेनिक पाइप्स कह रहे हैं या क्रायो लाइंस कह रहे हैं। वाई लाइंस? बिकॉज लाइंस के फॉर्म में आपके पाइप्स बिछा रखे हैं। और क्रायो मीन्स अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स, जिसमें कि हम क्रायोजेनिक लिक्विड को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर हीलियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे रिएक्टर को, इस पूरे सिस्टम को कूल करने के लिए। तो यहां पे अल्ट्रा लो टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। अब इंडिया के कुछ मेड कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम, जो कि ITR के अंदर, इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसको मेंटेन करके रखता है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना, राइट, उसके लिए हमने वैक्यूम वेसल इन वॉल शीट्स बना रखी है। वॉल्स के अंदर हमने वैक्यूम वेसल्स जैसी, पाइपलाइन जैसी अपनी कुछ शील्ड्स बना रखी हैं। फिर हमारा है कूलिंग वाटर सिस्टम, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करता है, राइट। वैसे ही कुछ ऐसे पावर सप्लाई सिस्टम है जो कि कंटिन्यूअस और स्टेबल एनर्जी फ्लो मेंटेन करके रखते हैं। कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं जो कि ये मॉनिटर करते हैं कि रिएक्टर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और इंडिया को जो डॉक्टर टिम लूज हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये चीफ साइंटिस्ट हैं इस प्रोजेक्ट के, वो कहते हैं कि इंडिया एक वैल्यूएबल पार्टनर है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जिस तरीके से वो साइंटिस्ट का योगदान मानिए, या फिर आप फाइनेंशियल योगदान मानिए, या फिर आप जिस तरीके से जो इंडिया मेड कंपोनेंट्स हैं उनका योगदान मानिए, या फिर वो क्रायोस्टेट जो कि एक रेफ्रिजरेंट और एक कूलिंग सिस्टम है रिएक्टर को स्टेबल रखने के लिए, या फिर उसका योगदान मानिए। और ये एक्नॉलेज भी करते हैं कि क्या इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है इस सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिक प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है। तो होपफुली आपको पूरी पिक्चर समझ में आई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैंने न्यूक्लियर एनर्जी बोला है इसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे इंडिया का सबसे बड़ा और अहम योगदान है इस मिनी सन, यानी कि धरती पर सूर्य को डेवलप करने का प्रोजेक्ट जो चल रहा है। और ये सिग्निफिकेंट और भी बन जाता है जिस तरीके से हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और हम चाहते हैं कि हम नेट जीरो की तरफ बढ़े। बाय 2070 इंडिया चाहता है कि हम नेट जीरो एमिशन करें, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा जो परचम हमें लहराना है ग्लोबल स्टेज पे, स्पेशली साइंस के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।